सोचिए, आप इस समय जिस जगह बैठे हैं वो कभी पिघलते हुए लावा का उबलता समुद्र हुआ करती थी, और कभी वही जगह लाखों वर्षों तक बर्फ की एक मोटी परत के नीचे दबी रही। फिर भी आज यहीं पेड़ उगते हैं, यहीं हवा बहती है और यहीं जीवन जन्म लेता है। जबकि हमारे ब्रह्मांड में अरबों तारे हैं और अनगिनत ग्रह। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि जीवन ने सिर्फ धरती को ही अपना घर चुना? आज से लगभग 4.6 अरब साल पहले न कोई सूरज था, न कोई ग्रह, और न ही दिन रात को दर्ज करने वाला कोई गवाह। पूरे अंतरिक्ष में केवल गैस और धूल का एक विशाल और शांत बादल फैला था, जिसे वैज्ञानिकों ने सोलर नेबुला नाम दिया। फिर कहीं दूर एक विशाल तारे का अंत हुआ। उस महाविस्फोट से निकली ऊर्जा ने इस नेबुला को झकझोर दिया और इस बादल के टुकड़े कर दिए। धूल के कण आपस में टकराने लगे और इस टक्कर से गर्मी पैदा हुई, और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से पूरा बादल बीच की ओर सिमटने लगा और एक विशाल गोले में बदल गया। और इसी तरह हमारे सूरज का जन्म हुआ। साथ ही सूरज के चारों ओर बची हुई गैस और धूल इकट्ठा होती गई। धीरे धीरे इनसे छोटे पिंड बने, फिर बड़े, और अंत में हमारे ग्रहों और पूरे सूर्यमंडल का निर्माण हुआ। लेकिन शुरुआती पृथ्वी आज जैसी बिल्कुल नहीं थी। उस समय पृथ्वी उबलते हुए लावा से भरी थी। चारों तरफ पिघले हुए लावा की नदियां बहती थीं। पूरी पृथ्वी पर कोई ठोस जमीन मौजूद नहीं थी। आसमान से लगातार उल्कापिंड गिरते थे, जो अपने साथ पानी और खनिज लाते थे। इस दौर में किसी भी प्रकार का जीवन संभव नहीं था। इस समय पूरी पृथ्वी लगभग 1600 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल रही थी। वैज्ञानिक इस काल को हेडियन युग कहते हैं। पृथ्वी के शुरुआती समय से ही इसके पास मंगल ग्रह के आकार का एक और पिंड घूम रहा था, जिसे वैज्ञानिकों ने नाम दिया थिया। धीरे धीरे थिया पृथ्वी के करीब आता गया, और एक दिन हुआ एक भयानक टक्कर। इस टक्कर से पृथ्वी का एक बड़ा हिस्सा अंतरिक्ष में चला गया और पृथ्वी के चारों ओर घूमने लगा। यही हिस्सा आगे चलकर हमारा चांद बना। चांद का बनना पृथ्वी के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ। उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति ने पृथ्वी के घुमाव और झुकाव को स्थिर किया, जिसके कारण पृथ्वी को संतुलित मौसम मिला, जो आगे चलकर जीवन के लिए बेहद जरूरी साबित हुआ। हजारों वर्षों तक पृथ्वी पर ज्वालामुखी फटते रहे। उनसे निकलने वाली गैसों ने एक वातावरण बनाया, लेकिन इस वातावरण में ऑक्सीजन नहीं थी। यहां मौजूद थी तो बस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और पानी की भाप। धीरे धीरे बादल बने और फिर शुरू हुई पहली बारिश। ये कोई साधारण बारिश नहीं थी। ये बारिश हजारों वर्षों तक चलती रही। इसी से नदियां बनी, समुद्र बने, और इस पानी में घुले थे जीवन के आधारभूत तत्व। समुद्र के पानी में कार्बन था, नाइट्रोजन थी, और बिजली की चमक से ऊर्जा मिलती थी। इन्हीं परिस्थितियों में पहले सरल अणु बने, फिर जटिल संरचनाएं, और अंत में धरती पर जन्म लिया पहले सूक्ष्म जीवों ने। ये जीव समुद्र के गर्म झरनों के पास पनपे। करोड़ों वर्षों तक धरती पर यही जीवन मौजूद रहा। फिर कुछ जीवों ने सूरज की रोशनी से भोजन बनाना सीख लिया। इन्हें साइनोबैक्टीरिया कहा जाता है। इन जीवों ने ऑक्सीजन गैस छोड़नी शुरू की। पहले ये ऑक्सीजन पानी में घुली, फिर हवा में फैली, और अंततः बनी ओजोन परत, जिसने धरती को खतरनाक विकिरण से बचाया। अब जीवन ज्यादा सुरक्षित था। म्यूटेशन संभव हुआ। एक कोशिकीय जीव धीरे धीरे बहुकोशिकीय बनने लगे। धीरे धीरे समुद्र में जेलीफिश, कीड़े और ट्राइलोबाइट्स जैसे जीव आए। फिर पहली बार रीढ़ की हड्डी वाले जीव प्रकट हुए। इन मछलियों ने समुद्र में तेजी से फैलना शुरू किया। उनके शरीर अधिक मजबूत हुए और वे अपने आसपास के वातावरण को पहले से बेहतर ढंग से समझने लगीं। समय के साथ कुछ मछलियां उथले पानी में रहने लगीं। ऐसी जगहें जहां कभी पानी भरा रहता तो कभी वो सूख जाता। इन बदलती परिस्थितियों ने उनके शरीर में महत्वपूर्ण बदलाव किए। उनके पंख धीरे धीरे ऐसे अंगों में बदलने लगे जो उन्हें उथले पानी और जमीन पर खुद को संभालने में मदद करते थे। ऑक्सीजन और भोजन की कमी के कारण ये मछलियां समुद्र से बाहर आने लगीं।
और इसी टिक्तालिक से आगे चलकर शुरुआती टेट्रापॉड विकसित हुए, जिनसे बाद में पहले उभयचर जीव उत्पन्न हुए जो पानी में भी और जमीन पर भी जीवित रह सकते थे। समय के साथ कुछ उभयचर पूरी तरह जमीन के अनुकूल हो गए। उनकी त्वचा बदली, प्रजनन की प्रक्रिया अधिक सुरक्षित हुई और वे पानी पर निर्भर हुए बिना जीवन जीने लगे। इन्हीं से आगे चलकर रेप्टाइल्स विकसित हुए जो पूरी तरह जमीन पर रहने वाले जीव थे। और फिर आए डायनासोर। डायनासोर करोड़ों वर्षों तक धरती पर सबसे प्रभावशाली जीव बने रहे। वे विशाल शरीरों के साथ जमीन पर चलते थे, कुछ आसमान में उड़ते थे और कुछ समुद्रों में भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराते थे। धरती का लगभग हर क्षेत्र उनके प्रभाव में था। लेकिन फिर एक विशाल एस्ट्रॉयड धरती से टकराया। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि आसमान धूल और राख से ढक गया। सूरज की रोशनी रुक गई, मौसम अचानक बदल गए और डायनासोरों का युग समाप्त हो गया। इस वैश्विक विनाश के बाद बचे केवल छोटे जीव जो छिप सकते थे, तेजी से अनुकूल हो सकते थे और कठिन परिस्थितियों में जीवित रह सकते थे। डायनासोरों के बाद छोटे स्तनधारी तेजी से फैलने लगे। उन्होंने नए इलाकों में जीना सीखा और अलग अलग जीवन शैलियां विकसित की। इन्हीं स्तनधारियों से प्राइमेट्स का विकास हुआ। वे पेड़ों पर रहने लगे, उनके हाथ पकड़ने योग्य बने, आंखें सामने की ओर आईं और मस्तिष्क धीरे धीरे अधिक विकसित होने लगा। समय के साथ कुछ प्रजातियां पेड़ों से उतरकर जमीन पर रहने लगीं, जिसके कारण रीढ़ की हड्डी सीधी हुई, शरीर का संतुलन बदला और 2 पैरों पर चलना संभव हुआ। यहीं से शुरू हुई इंसान की यात्रा, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और अंत में होमो सेपियंस।